बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के लिहाज से हम आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने नंबर थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट्स को लेके चले थे। नंबर थ्योरी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर यूज़ हो सकती हैं, उनके एल्गोरिथम्स के अंदर यूज़ हो सकती हैं। तो हमने उसको देखा कि नंबर थ्योरी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें यूज़ हो रहे हैं, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में इनको डिटेल से देखा था कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक इंटीजर्स के साथ उनको हमने देखा कि किस तरीके से हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक हैंडल करते हैं। एंड देन यूक्लिडियन एल्गोरिथम GCD नंबर फाइंड करने के लिए जो एक एल्गोरिथम है जो यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हमने देखा। उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन के हवाले से हमने बात की कि किस तरीके से एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम को एक्सटेंड करके उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड एक्सटेंशन में जो है उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एक नंबर है उसका इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिटेल से देखा था। आज के लेक्चर में हम जो है फाइनाइट फील्ड के हवाले से एक बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप के बाद फिर देन रिंग है, फिर इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि इसमें और भी बहुत टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, उनकी डिटेल देखते हैं कि वो क्या हैं या उनके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप, रिंग एंड फील्ड्स बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हम ग्रुप्स की बात करते हैं, रिंग्स की बात करते हैं, फील्ड्स, ये तीन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हवाले से भी यूज़ होते हैं। एंड जो लेटेस्ट जो हमारे पास साइफर्स हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे एडवांस AES उसके अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया। नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा, उन्हें हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है या मॉडर्न अलजेब्रा है। इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वी आर कंसर्न्ड विद सेट्स ऑन द होल on whose elements we can operate algebraically। तो जिनके जो एलिमेंट्स हैं उनको अलजेब्रा की फॉर्म में हम उनको हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज वी कैन कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट परहैप्स इन सेवरल वेज टू पेंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। तो हम जो है वो कोई भी दो एलिमेंट्स है उनको कंबाइन करके एक थर्ड एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। इसके डेफिनेटली बहुत से तरीके हैं। दीज ऑपरेशन आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल्स विच डिफाइन द नेचर ऑफ द सेट। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें कुछ डिपेंड करता है, वो डिफरेंट रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। एंड वो किस टाइप का जो है वो सेट है हम उस लिहाज से देखते हैं। नेचर ऑफ सेट जिस टाइप का है उस लिहाज से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाय कन्वेंशन द नोटेशन फॉर टू प्रिंसिपल क्लासेस ऑफ ऑपरेशन ऑन द सेट एलिमेंट्स यूजुअली द सेम एज द नोटेशन फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन ऑर्डिनरी नंबर्स। In abstract algebra, we are not limited to ordinary arithmetical operations। तो हम जो arithmetical जो operations हैं उसमें हम सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी जो उसमें operations परफॉर्म हो सकते हैं उनको भी कर रहे होते हैं। abstract algebra में additional operations भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब हम ग्रुप को बात करते हैं। ग्रुप बेसिकली क्या है? ए ग्रुप G, कैपिटल G से हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय G डॉट, G कॉमा डॉट, और उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं करली ब्रैकेट में, इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विद ए बाइनरी ऑपरेशन। तो उसको हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं और जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। डिनोटेड बाय डॉट
इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दैट एसोसिएट्स टू ईच ऑर्डर पेयर ए बी के साथ एसोसिएटेड है ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी एंड एलिमेंट ए डॉट बी इन जी। तो ये जी जो है वो उसकी जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उन दोनों के रिलेशन के को या पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर पेयर ए डॉट बी किसी भी ग्रुप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच दैट द फॉलोइंग एक्सियम्स आर ओबेड। तो हम इस तरीके से क्या होते हैं, लेट्स से ए डॉट बी, तो हमारे पास ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से हम पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो दैट कि उनके अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, सारी जो एक्सियम्स हैं उसमें वो उसको ओबे करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स के अगर दो नंबर हैं उनको हम ऐड करते हैं तो देन उस एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट का अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 + 2 करते हैं 4, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स हैं, वन नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक या कंप्लीट सेट भी ले लेते हैं नेचुरल नंबर का। तो क्लोजर या क्लोज प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि हम 2 + 2 करें तो 4 भी उसी सेट में एग्जिस्ट करती है, 2 + 5 करें 7 भी उसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स नेचुरल नंबर 2 ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है, तो वो नेचुरल नंबर की सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम उसको इस तरीके से ग्रुप को कह सकते हैं वो क्लोज या क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी हम जो है वो भी ग्रुप में होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से इन्वर्स एलिमेंट भी है वो भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज चारों एग्जिस्ट करती हैं तो हम उसे ग्रुप कहेंगे। हम इन प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स और इनको थोड़ा सा डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। वी हैव यूज्ड डॉट एज ऑपरेटर, कुड बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास जो डॉट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी दो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उनमें ये सब कुछ परफॉर्म हो सकता है। ए ग्रुप कैन हैव ए फाइनाइट फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक ग्रुप में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं और इट मे बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं या फिक्स नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोस यूजिंग एडिशन फॉर्म एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। तो इंटीजर्स जितने भी हैं यूजिंग एडिशन वो हमें वो एबिलियन ग्रुप बना लेते हैं, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। सो डू रियल नंबर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर को हम यूज करते हैं। ग्रुप बेसिकली ए सेट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स, मे बी फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं ग्रुप में, विथ सम ऑपरेशन हुज रिजल्ट इज आल्सो इन दी सेट, जिसको हमने क्लोजर कहेंगे। तो ओबे कहती है एसोसिएटिव लॉ हैज आइडेंटिटी, ई हैज इनवर्स, ए इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ बेसिकली क्या है कि ए उसके जो एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के, तो ए डॉट बी और देन इसको डॉट सी करें तो विच इज इक्वल टू ए डॉट एंड देन बी एंड सी को करें। तो मीन्स हम पहले दो नंबर को डॉट लें एंड देन फिर उसका सी के साथ करें, या पहले हम लास्ट 2 का लें एंड देन उसके साथ उसकी डॉट करें, तो दोनों इक्वल हैं। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो देन हम कहेंगे कि ग्रुप जो है वो होगा जो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसमें ये होल्ड करना चाहिए। हैज आइडेंटिटी मीन्स के अगर एक नंबर है उसमें अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करें, उसको डॉट लें, या ई डॉट आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू ए करें या ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट करें, तो वो उसका रिजल्ट ए ही आना चाहिए। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी के ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ए डॉट ए इनवर्स विच
इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये प्रॉपर्टी भी है। एंड इफ कम्यूटेटिव देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करती हों तो देन फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप, तो वो ग्रुप जो है वो फिर अगर ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो एबिलियन ग्रुप होगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की, कि साइक्लिक ग्रुप बेसिकली क्या है, कि डिफाइन एक्सपोनेंशिएशन एज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर की रिपीटेड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल a पावर 3, अब ये इसको रिपीट कर रहा है, मीन्स a 3 टाइम्स है। तो एंड लेट आइडेंटिटी बी e is equal to a power 0 which is identity. So a group is cyclic if every element is a power of some fixed element, that is for example b is equal to a power k. So for some a and every b in group, a is said to be generator of the group. तो इस तरीके से हम ये इसको a को जो a है वो generator of the group उसे कह सकते हैं। एंड हमारे पास जो एक्सपोनेंशिएशन है वो इसकी k जो है वो उसको साइक्लिक रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम्स उसको रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स उसको रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट आता है जी रिंग ग्रुप की। हमने बात की कि ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करता हो तो वो ग्रुप होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो रिंग का है। तो रिंग बेसिकली उसको डिनोट करते हैं हम r प्लस एंड डॉट। इन एसेंस ए रिंग इज ए सेट इन विच वी कैन डू एडिशन सब्ट्रैक्शन a माइनस b, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस and then minus b, and multiplication without leaving the set, and which obeys the associative and distributive law. With respect to addition and multiplication, the set of all n square matrix over the real number form a ring. The set of integers with addition and multiplication form an integral domain. अगर हम उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं देन वो इंटेग्रल डोमेन बनाता है। ए सेट ऑफ नंबर्स, बेसिकली रिंग को अगर हम डिफाइन करें बेसिकली इस सेट ऑफ नंबर्स है विद 2 ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विच फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होगा, हैज क्लोजर इज एसोसिएटिव। अगर उसमें हमारे पास ये क्लोजर है एंड एसोसिएटिव है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन भी है तो वो हम उसे रिंग कहेंगे। एंड उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, a एंड देन b प्लस c, तो ab एंड ac, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम इसे कहेंगे ये रिंग है। तो इफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इट फॉर्म्स कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। एंड इफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हैज आइडेंटिटी एंड नो जीरो डिवाइजर देन इट फॉर्म्स इंटेग्रल डोमेन। तो इस तरीके से वो इंटेग्रल डोमेन बनाता है। तो रिंग के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो वो रिंग बन जाता है। तो अब थर्ड जो है वो हमारा फील्ड आता है। देखते हैं फील्ड क्या है। लास्टली वी डिफाइन ए फील्ड। फील्ड इज डोनेटेड बाय f प्लस एंड डॉट। In essence, a field is a set in which we can do addition, subtraction, multiplication and division without leaving the set. Division is defined with the following rule. Division क्या है? A divides B which is equal to A और B inverse. B inverse means उसी इसको divide कर लेगा। B inverse अगर करें तो ये
सेम रिप्रेजेंटेशन होगी। तो फील्ड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फील्ड्स आर रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिकली फील्ड्स की एग्जांपल्स हैं। इंटीजर्स आर नॉट ए फील्ड सिंस देयर आर नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेप्ट फॉर वन। तो इस इंटीजर्स को हम फील्ड की कैटेगरी में नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते बिकॉज उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फील्ड को ओवरऑल हम कह सकते हैं इज ए सेट ऑफ नंबर विथ टू ऑपरेशन विच फॉर्म ए बिलियन ग्रुप फॉर एडिशन, ए बिलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ वी इग्नोर जीरो, एंड रिंग। अगर वो रिंग है, ए बिलियन ग्रुप्स हैं, फील्ड्स हैं, तो देन हम हैव हायरार्की विद मोर एक्सियम्स लॉ। तो ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो फील्ड है वो रिंग भी हो सकता है एंड ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह रिंग जो है वो उसमें ग्रुप हो सकता है एंड ग्रुप ऐसा नहीं है कि जिसमें जो रिंग की प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करता हो या फील्ड की प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करता हो। अब हम तीनों को देखते हैं कि ग्रुप, रिंग एंड फील्ड बेसिकली क्या हैं। एज ए मेमोरी एड कैन यूज दी एक्रोनियम फॉर ग्रुप्स। हम ग्रुप्स के लिए क्या एक्रोनियम यूज कर सकते हैं? CAIN। तो C फॉर क्लोयर, A फॉर एसोसिएटिव, I फॉर आइडेंटिटी एंड N फॉर IN इनवर्स फॉर इनवर्स वी यूज N। तो कैन प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करनी चाहिए। मोस्टली वी नीड टू कंप्यूट विद रिंग इफ नॉट फील्ड्स। तो हमें ज़्यादातर रिंग्स के साथ कंप्यूटेशन करनी पड़ती है अगर फील्ड नहीं है। तो व्हेन वी डू अरिथमेटिक मॉड्यूलो ए प्राइम वी हैव ए फील्ड। These are terms we use for different sorts of number systems. Once obeying different set of laws from group to ring and then ring to field, we get more and more laws being obeyed. तो जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आगे जाते हैं, जैसे ग्रुप है उसका एक लिमिटेड स्कोप है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करता है। फिर देन हम रिंग की तरफ मूव करते हैं तो उसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो भी होल्ड करनी चाहिए। देन हम फील्ड की तरफ जाते हैं तो उसका स्कोप और भी वाइडर हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसमें फर्दर और लॉज भी हैं जिनको वो ओबे करेगा, तो देन वो उसमें उस कैटेगरी में आएगा। तो एज शोन इन हेयर इन स्टाइलिंग फिगर, हम फिगर में देखते हैं बेसिकली ये एक गुड रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप, रिंग एंड फील्ड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ये जो ग्रुप है, ग्रुप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, जैसे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब हम इसको ओवरऑल कंपेयर करते हैं, समराइज करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी हमारी स्टैंडिंग बन सकती है इसमें। कि ग्रुप क्या है बेसिकली, कि उसमें A1 क्या है कि क्लोजर अंडर एडिशन होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन होनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, एंड फोर्थ क्या है, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज हैं देन वो ग्रुप होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर हम A5 कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं देन वो ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप होगा, उसमें एडिशन प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट हम ग्रुप, हमारा यहाँ पे ग्रुप की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट जो है रिंग, रिंग में क्या है कि हमारे पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आती हैं कि फॉर एग्जांपल M1 क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अगर क्लोज है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं किसी ग्रुप में हैं तो देन वो रिंग होगा। सिमिलरली कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम उसको ऐड कर लेते हैं देन कम्यूटेटिव रिंग होगा। जैसे हम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था तो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। ग्रुप है, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी ऐड तो हो जाए तो वो
एबिलियन ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाए तो देन कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर वो इसमें एग्जिस्ट करती है, नो जीरो डिवाइजर हैं, तो हमारे पास ये इंटेग्रल डोमेन में फॉल करेगी। एंड लास्ट जो है वो फील्ड बेसिकली जो ग्रुप, रिंग एंड इन सारी की प्रॉपर्टीज होल्ड करते हुए उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम उसमें ऐड कर दें तो देन ये फील्ड हमारा बन जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एबेलियन ग्रुप की कौन सी होनी चाहिए, रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, इंटेग्रल डोमेन एंड एट द एंड फील्ड। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हर उसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फाइनाइट ग्लोइस फील्ड्स, infinite fields are not of particular interest in the context of cryptography। तो क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास हम फाइनाइट फील्ड्स को हैंडल कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट फील्ड जो है वो हमारे पास वो इंटरेस्ट हमारा उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। हाउएवर फाइनाइट फील्ड्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। ग्लोइस फील्ड्स या फाइनाइट फील्ड्स के अंदर हम जो है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के अंदर उनको यूज करते हैं और उसको बहुत अच्छा उसमें हम उसका एडवांटेज ले रहे होते हैं। इट कैन बी शोन दैट द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फील्ड मस्ट बी पॉजिटिव पावर ऑफ ए प्राइम। तो वो पॉजिटिव उसमें नंबर होना चाहिए। दीज आर नोन एज ग्लोइस फील्ड्स, उनको हम फाइनाइट फील्ड या ग्लोइस फील्ड कहते हैं। इन ऑनर ऑफ मैथमेटिशियंस हु फर्स्ट स्टडीड फाइनाइट फील्ड एंड आर डिनोटेड GF P⁻n, उसको रिप्रेजेंट किया। वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द केसेस वेयर आइदर n is equal to 1 minus GF P और P is equal to 2 minus GF 2⁻n। हमारा बेसिकली इन दो केसेस में इंटरेस्ट है। फाइनाइट फील्ड प्ले ए की रोल इन क्रिप्टोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैन शो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट फील्ड मस्ट बी ए पावर ऑफ प्राइम Pn, known as Galois field denoted by GF P⁻n। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इन पर्टिकुलर ऑफन यूज द फील्ड, हम उसमें जो फाइनाइट फील्ड्स को हम GF P और GF 2⁻n दोनों नोटेशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ग्लोइस फील्ड GFP, उसको अगर हम देखें तो GFP इज द सेट ऑफ इंटीजर्स जो 0 से लेके P-1 तक हैं with arithmetic operations modulo prime P. These form a finite field since have multiplicative inverse। finite field बना लेते हैं क्योंकि इनका multiplicative inverse exist करता है। and find inverse with extended Euclidean algorithm। और हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू। Hence arithmetic is well behaved and can do addition, subtraction, multiplication and division without leaving the field GFP। तो फिर हम ये है कि इसमें बहुत से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवीजन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल हम देखते हैं। अगर GF7 इसमें हम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास इसमें 7 नंबर यूज़ हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, सेम 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वी गेट 0।
अब नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं ये टेबल किस तरीके से सारी वैल्यूज बनी हुई है। नेक्स्ट नंबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, डेफिनेटली इट विल बी 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास ये 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। सेम 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वी गेट दी सेम नंबर। थर्ड रो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हम देख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन वी गेट 0। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4। देन 6। यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि 1 किस तरीके से आया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 8 है। तो हमारे पास चूंकि ये 7 मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है। सो अब हम इसको जब हमारी ये वैल्यू 8 आ रही है तो 6 तक जैसे ही पहुंचती है, देन 7 हमारे पास 0 है, एंड देन 8 पे 1 आ जाता है। सो 8 पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं कि उसमें हमारे पास 3 कैसे आ रहा है। देन 5 एंड यहाँ पे 2 एंड 2, 5 सा 10। 10 को हम नहीं हम मेंशन कर सकते बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। तो सो 10 का मतलब है जब हम 6 पे हैं तो देन 7, 8, 9 एंड देन 10। 10 की वैल्यू हमारी यानी कि 3 के साथ मैप करिए, हम 3 कर देंगे। इसी तरीके से हम 2, 6 are 12। 12 में क्या है कि हमारे पास ये 6 यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 विच इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये रो भी किस तरीके से कंप्लीट हो रही है। फर्दर हम 3 के साथ भी इस तरह कर सकते हैं, सारी वैल्यूज कैलकुलेट 4 के साथ, 5 के साथ। फॉर एग्जांपल हम इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। 6, 5 सा 30। तो देन हम इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा ये 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड देन हम इसको काउंट करें तो देन हमारे पास ये सारा जो टेबल है वो कंप्लीट ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हमारे मैक्सिमम जो है वो वैल्यू 6 तक है, एंड 6 के बाद जो वैल्यू है उसको फिर हम राउंड करते हुए फिर इसी साइकिल में 0 to 6 की उसमें हम काउंट करके उसी लिमिट में रखेंगे उसको। The table 4.5 show arithmetic operation in GF7. This is a field of order 7 using modular arithmetic modulo 7। modulo 7 का ये बेसिकली फील्ड है जिसमें हमारे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 तक थी। As can be seen, it satisfy all the properties required of a field। फिगर 4.2। अब हमारे पास ये एक फील्ड की जो भी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट उसमें स्लाइड्स में देखा था उसकी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। इसको कंपेयर किया जा सकता है दिस टेबल विद द टेबल 4.2। In the later case, we see that using modular arithmetic modulo 8 is not a field। अब हम बात करेंगे पॉली अरिथमेटिक्स। पॉली अरिथमेटिक क्या होते हैं। वी कैन कंप्यूट यूजिंग पॉलिनोमियल्स। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके थ्रू भी हम कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल f of x is equal to an and then x power n plus an minus 1 x power n minus 1 up to a0 which is equal to sum of a I and xi. Here we are not interested in any specific value of x which is known as the undeterminate. Several alternative availables. Ordinary polyarithmetic, हमारे पास पोली अरिथमेटिक्स में बहुत सी उसमें हम यूज कर सकते हैं। समटाइम ऑर्डिनरी पोली अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं, देन पोली अरिथमेटिक विद क्वाड मोड पी, ये भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। देन पोली अरिथमेटिक विद क्वाड मोड पी एंड पॉलिनोमियल्स मोड m ऑफ x। तो हमारे पास डिफरेंट इसकी अल्टरनेटिव्स भी
अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पोलिनोमियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं जी ऑर्डिनरी पोलिनोमियल अरिथमेटिक्स। उसमें क्या है, इसमें दैट इंक्लूड्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय ईच अदर। तो इसमें हमारे पास एडिशन भी हो रही है ऑर्डिनरी पोलिनोमियल अरिथमेटिक में, सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, इसमें कोफिशिएंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड मल्टीप्लाई ऑल टर्म बाय ईच अदर। तो जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई भी हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 2। हमारे पास ये f of x की वैल्यू है, एंड एक और हम फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x2 माइनस x प्लस 1। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम लेके चल सकते हैं। लेट्स से दो फंक्शंस हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो विच इज इक्वल टू x2 प्लस इसको और इसको ऐड करें तो 2 पावर x2 आ जाएगी, माइनस x है वो एज इट इज आ जाएगा, एंड 2 और 1 है ये दोनों ऐड होके 3 आ जाएंगे। तो हमने दो जो फंक्शंस इन दोनों को हमने ऐड करके ये बना लिया। ऑर्डिनरी पोली अरिथमेटिक हमें इस तरीके से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड में सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम तो अगर हम x3 एज इट इज आ जाएगा, x2 एंड x2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देन x है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव उसमें आ जाएगा, एंड 2 और 1 है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो x3 प्लस x प्लस 1 ये हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके गेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके पावर 5 एंड देन 3 पावर x2 माइनस 2x प्लस 2 हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये गेट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी पोलिनोमियल अरिथमेटिक के थ्रू हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल अरिथमेटिक विद मॉड्यूलो कोफिशिएंट। कंसीडर वेरिएंट वेयर नाउ व्हेन कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ ईच कोफिशिएंट डू द कैलकुलेशन मॉड्यूलो सम वैल्यू यूजुअली ए प्राइम if the coefficients are computed in a field, for example GFP, then division on the polynomials is possible and we have a polynomial ring। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास इसकी कंप्यूटेशन करते हैं इस फील्ड में और पोलिनोमियल अगर इसकी डिवीजन पॉसिबल है तो हम इसको पोलिनोमियल रिंग कहेंगे। Are most interested in using GF2, that is all coefficients are 0 or 1। तो सारे coefficients की वैल्यूज जो है 0 या 1 हैं, and any addition या subtraction of coefficients is done mod 2, that is 2 into is the same as 0x, which is just the common XOR function। तो हम फिर इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है कोफिशिएंट का कर सकते हैं, जो कि जस्ट लाइक XOR फंक्शन होता है उस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। व्हेन कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ ईच कोफिशिएंट डू कैलकुलेशन मॉड्यूलो सम वैल्यू फॉर्म ए पॉलिनोमियल रिंग। इस तरीके से पॉलिनोमियल रिंग बनाएगा कि when computing value of each coefficient do calculation modulo some value, तो हमें polynomial ring मिलेगा and could be modulo any prime, कोई भी प्राइम हो सकता है, but we are most interested in mod 2। तो mod 2 में हम interested है, that is all coefficients are 0 or 1। तो तमाम कोफिशिएंट या 0 होंगे या 1 होंगे। तो फॉर एग्जांपल
हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर हम देखते हैं एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 है, और कोई और फंक्शन जी ऑफ एक्स है एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो हम इसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एडिशन का सिंपल प्रोसेस है कि हम x3 आ जाएगा, देन x2 आ जाएगा, इसकी 2 पावर्स आ जाएंगी, देन x, और इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हम जैसे लास्ट एग्जांपल की, तो दो फंक्शंस को हम ऐड भी कर सकते हैं और दो को हम फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन्स, we can write any polynomial in the form of f of x plus is equal to qx gx plus rx। हमारे पास जो पोलिनोमियल डिवीजन्स हैं उनमें हम उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर सकते हैं, वेयर डिवीजन ऑफ f of x by g of x results in a quotient q of x and remainder r of x, can then extend the concept of divisors from the integer case and show that the Euclidean algorithm can be extended to find the greatest common divisor of two polynomials। तो हम देख सकते हैं कि Euclidean algorithm can be extended to find greatest common divisor of two polynomials। तो हम जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं, जीसीडी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हम अगर इस हवाले से देखें तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स भी हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, हुज कोफिशिएंट आर एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड। तो अब जहाँ पे नॉर्मल हमारी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल्स होती हैं तो या अलजेब्रा होता है, वहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यूज यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल के अंदर हम डिवीजन्स का देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड के अंदर अगर हम देखना चाहें तो कोफिशिएंट्स जो होंगे वो फील्ड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स के तौर पे काम करेंगे। डिफाइन एन इररेड्यूसिबल और प्राइम पॉलिनोमियल्स as one with no divisor other than itself and 1। तो irreducible या प्राइम पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं? with no divisor other than itself, और irreducible जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो वो वाली पॉलिनोमियल्स हैं जो itself अपने आप पे वो डिवाइड हो रही हैं या ओनली 1 पे डिवाइड हो सकती हैं। If compute polynomial arithmetic modulo an irreducible polynomial, this form a finite field and the GCD and inverse algorithm can be adopted for it। तो अगर हम compute करते हैं polynomial arithmetic modulo irreducible polynomial के तौर पे, यानी कि हमारे पास वो itself पे डिवाइड ना कर रहा हो या 1 पे डिवाइड ना कर रहा हो, तो हमारे पास फिर ये फाइनाइट फील्ड बन जाएगा एंड जीसीडी एंड इनवर्स उनके एल्गोरिथम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन्स को हम वी कैन राइट एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जर्नली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन इंटरप्रेट आर ऑफ एक्स एज बीइंग ए रिमाइंडर, तो बीइंग ए रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड जी ऑफ एक्स। तो हम उसको अगर आर ऑफ एक्स जैसे रिमाइंडर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो आर ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, क्यू एक्स जी एक्स एंड आर एक्स है, तो आर एक्स को फर्दर हम करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स मॉड जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ हैव नो रिमाइंडर से जी ऑफ एक्स डिवाइड एफ ऑफ एक्स, अगर वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर नहीं है
तो इफ जी ऑफ एक्स हैज नो डिवाइजर अदर देन इटसेल्फ एंड वन, से इट इज इररिड्यूसिबल और प्राइम पॉलिनोमियल। तो अगर उसका कोई भी ऐसा डिवाइजर नहीं है तो वो इटसेल्फ या वन है, तो हम उसको इररिड्यूसिबल या प्राइम पॉलिनोमियल कहेंगे। अरिथमेटिक मॉड्यूलो एंड इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर्म्स ए फील्ड। तो इस तरीके से जो अरिथमेटिक मॉड्यूलो है या इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वो एक फील्ड जो है वो बनाता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल जीसीडी, पॉलिनोमियल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वी कैन एक्सटेंड द एनालॉजी बिटवीन पॉलिनोमियल्स अरिथमेटिक ओवर ए फील्ड एंड इंटीजर अरिथमेटिक। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एज शोन। Here we discuss the arithmetic with ordinary polynomials. Arithmetic operations are performed on polynomials using the ordinary rules of algebra. जैसे एडिशन उसके ऊपर हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवीजन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन्स की बात करें तो पॉलिनोमियल डिवीजन इज नॉट अलाउड अनलेस द कोफिशिएंट्स आर एलिमेंट ऑफ ए फील्ड्स। तो पॉलिनोमियल डिवीजन्स हम नहीं कह सकते जब तक कोफिशिएंट्स आर एलिमेंट ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड्स के एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उसकी पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं कह सकते। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड पॉलिनोमियल अरिथमेटिक इन विच द कोफिशिएंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ जी एफ ऑफ पी। तो अब हम इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल जो जीसीडी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो एलिमेंट्स होंगे फील्ड के। तो फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम इसके उसमें यूज करेंगे एज ए कोफिशिएंट। इन दिस केस पॉलिनोमियल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अलाउड। तो जब हम फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उसको कोफिशिएंट के तौर पे यूज करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो हम इसमें इस केस में अलाउ है। However, division is not exact. That is, in general, division result in a quotient and remainder. तो इस केस में जो है वो डिवीजन बेसिकली एग्जैक्टली इसमें नहीं है, बिकॉज कि उसमें हमारे पास कोशेंट एंड रिमाइंडर जो है वो दो चीज़ें हमें रिजल्ट में मिल रही होती हैं। फाइनली वी शोड दैट द यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैन बी एक्सटेंडेड। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं to find the greatest common divisor of two polynomials whose coefficients are element of the field. तो जैसे GCD है उसको हम नॉर्मल उसके लिए फाइंड करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स में चूंकि फील्ड्स और फील्ड्स के एलिमेंट्स के साथ हमारी डीलिंग होती है तो हम अब जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दो पॉलिनोमियल्स का भी फाइंड कर सकते हैं और उसके अंदर जो फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए कोशेंट हम यूज कर कोएफिशिएंट हम यूज करेंगे। all of the material in this section provides a foundation. Next, the polynomials are used to define finite field of order Pn. तो अब तक जो हमने बेसिक इसका नॉलेज गेट किया कि किस तरह पॉलिनोमियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, रिंग, ग्रुप और ये कॉन्सेप्ट, ताकि हमारी बेसिस बन जाए। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि जी पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से डिफाइन फाइनाइट फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैन फाइंड greatest common divisor for polynomials. For example, c of x is equal to gcd, then a of x comma b of x. If c of x is the poly of greatest degree which divides both a and ax and bx.
तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि जीसीडी ऑफ एक जो फील्ड का एलिमेंट जैसे ए ऑफ एक्स है, बी ऑफ एक्स है, तो विच इज सी ऑफ एक्स हमें कोई मिलता है, तो इफ सी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है ऑफ ग्रेटेस्ट डिग्री, तो विच डिवाइड्स बोथ इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कैन अडॉप्ट यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड इट, तो इसके लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था यूक्लिडियन हमारा एलिमेंट्स के ऊपर था, यहाँ पे हम जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको लेते हुए ए ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम कहें देन रिटर्न ए ऑफ एक्स, रिटर्न करते हैं, एल्स क्या करें यूक्लिड बी ऑफ एक्स कॉमा ए ऑफ एक्स मॉड बी ऑफ एक्स हमें करके दे दे। तो ऑल फाउंडेशन फॉर पॉलिनोमियल फील्ड एस सी नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मॉड्यूलर पॉलिनोमियल अरिथमेटिक्स, इस पे हम बात करते हैं। कंसिडर नाउ द केस ऑफ पॉलिनोमियल अरिथमेटिक विद coordinates mod 2 and polynomials mod an irreducible polynomial m of x. That is, modular polynomial arithmetic uses the set S of all polynomials of degree n minus 1 or less over the field ZP. So it means कि जो हमारा modular polynomial arithmetic है वो polynomials का जो set S है उसको यूज करता है ऑफ डिग्री n-1 या लेस है ओवर द फील्ड ZP with the appropriate definition of arithmetic operation each such set is a finite field। तो उसमें जो finite field के जो उसमें है उसको यूज करते हुए कर रहा है। The definition consists of following elements। अगर हम मॉड्यूलर पोलिनोमियल अरिथमेटिक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक फॉलोज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ पोलिनोमियल अरिथमेटिक यूजिंग द बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा। तो जो अलजेब्रा के बेसिक रूल हैं वही फॉलो करता है अरिथमेटिक्स के अंदर भी। विद द फॉलोइंग टू रिफाइनमेंट, दो रिफाइनमेंट हैं। फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या है कि अरिथमेटिक ऑन द कोफिशिएंट इज परफॉर्म मॉड्यूलो पी। तो जो कोफिशिएंट के ऊपर जो अरिथमेटिक है वो मॉड्यूलो पी उस तरह हम परफॉर्म करेंगे। एंड सेकंड वन, इफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन n-1 then the polynomial is reduced modulo some irreducible polynomial m of x of degree n, that is we divide by mx and keep the remainder। अब बेसिकली इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जो अरिथमेटिक जो हम यूज करते हैं वही रूल्स फॉलो करेंगे जो पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो अरिथमेटिक फॉलो द ऑर्डिनरी रूल ऑफ पॉलिनोमियल अरिथमेटिक यूजिंग द बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा। जो बेसिक रूल है अलजेब्रा का वही हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें दो रिफाइनमेंट हैं जो एडिशनल हम इसमें मॉड्यूलर पॉली अरिथमेटिक में यूज करते हैं। एक तो जो हमने बात की कि अरिथमेटिक ऑन कोफिशिएंट इज परफॉर्म्ड मॉड्यूलो पी। तो जो जितनी भी अरिथमेटिक है कोफिशिएंट्स के ऊपर वो उसको हम मॉड्यूलो पी से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके मॉड्यूलस लेके और उस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। और सेकंड क्या है कि इफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन n-1, अगर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ग्रेटर देन n-1 आ जाती है, देन द पॉलिनोमियल इज रिड्यूस्ड मॉड्यूलो सम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो उसको फिर हम रिड्यूस करेंगे अप टू डिग्री ऑफ डिग्री n, that is we divide by m of x and keep the remainder। तो उस तरीके से हम फिर यूजिंग रिमाइंडर हम उसको रिड्यूस करके उसको हैंडल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दिस फॉर्म्स ए फाइनाइट फील्ड एंड जस्ट
as the Euclidean algorithm can adopt to find the greatest common divisor of two polynomials। तो इसमें यह है कि हमारा जो फाइनाइट फील्ड है उसमें हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम उसको यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में या पॉलिनोमियल्स को यूज करते हुए हम जीसीडी फाइंड कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल्स का। The extended Euclidean algorithm can be adopted to find multiplicative inverse of a polynomial। तो हम जो polynomial का multiplicative inverse है उसको हम find करने के लिए इसको use कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलर पॉलिनोमियल अरिथमेटिक्स के ऊपर। पॉलिनोमियल we can compute in field GF2 power n polynomial with coefficient modulo 2 whose degree is less than n, hence must reduce modulo an irreducible poly of degree n for multiplication only। तो इसमें यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम फील्ड के अंदर कंप्यूटेशन कर सकते हैं कंप्यूट इन फील्ड GF2 पावर n में। तो पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को हम लेके चलेंगे विद कोफिशिएंट मॉड्यूलो 2 के साथ हम कंप्यूट करेंगे एंड डिग्री लेस देन n होनी चाहिए उनकी एंड मस्ट रिड्यूस मॉड्यूलो एन इररेड्यूसिबल पॉली ऑफ डिग्री n। तो उसको फर्दर जो जिसको हम रिड्यूस ना कर सकें उसको डिग्री n तक हम उसको लेके जाएंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए ओनली। फॉर्म ए फाइनाइट फील्ड, इस तरीके से हमारा जो है वो एक फाइनाइट फील्ड बन जाएगा। कैन ऑलवेज फाइंड एन इनवर्स, हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैन एक्सटेंड यूक्लिड इनवर्स एल्गोरिथम टू फाइंड। तो बेसिकली मॉड्यूलर पॉलिनोमियल अरिथमेटिक को हम फील्ड GF2 पावर n के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं जिसमें हम उसकी जो है कोफिशिएंट मॉड्यूलो 2 तक रखेंगे एंड डिग्री लेस देन n तक होनी चाहिए एंड उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनको अगर हम देखें तो वो मॉड्यूलो जो उसको हमने इररिड्यूसिबल डिग्री n तक करना है। और इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को कर लेते हैं तो हम एक फाइनाइट फील्ड बना लेते हैं और हमें जब भी उसका इन्वर्स चाहिए हो हम इन्वर्स भी फाइंड कर सकें। और उसके लिए हम जो है वो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम जिसके थ्रू हम जीसीडी फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल्स का भी जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि हम इन्वर्स भी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसकी इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। यूजिंग ए जनरेटर, इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ ए फाइनाइट फील्ड, ए जनरेटर G is an element whose powers generate all non-zero elements। तो जनरेटर G क्या एक एलिमेंट है जो पावर जनरेट करता है ऑन नॉन जीरो एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल F हैज 0, G पावर 0, G पावर 1 एंड G पावर Q-2 कैन क्रिएट जनरेटर फ्रॉम रूट ऑफ द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो हम इसको हम जनरेट कर सकते हैं। कैन क्रिएट जनरेटर फ्रॉम रूट ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, उनके रूट से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन बाय एडिंग कंपोनेंट्स ऑफ जनरेटर। तो हम फिर मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एडिंग कंपोनेंट्स ऑफ, इसके जितने भी कंपोनेंट्स जो जनरेट हुए हैं उसको फिर हम उसको ऐड करते हुए इसको मल्टीप्लिकेशन में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटेशनल कंसीडरेशन के हवाले से कि मोटिवेशन है फॉर यूजिंग पॉलिनोमियल अरिथमेटिक इन GF2 पावर n। तो इसमें हमारे पास कि उसको कैसे कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन कंसीडरेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेशन है that the polynomial can be represented as a bit string। तो हम के polynomial को हम bit string की तरह उसको represent कर सकते हैं using all possible bit values, जितनी भी उसकी possible bit values हैं उनको use करते हुए and the calculations only use simple
कॉमन मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है कि जितनी भी जो हम इसमें कैलकुलेशन कंप्यूटेशंस इसमें हम करेंगे, उसमें सिंपल जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको थ्रू करेंगे, उनको यूज़ करते हुए करेंगे। तो एडिशन इज़ जस्ट XOR, तो एडिशन हमारा XOR की तरह होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ शिफ्ट्स एंड XOR। तो हमारे पास जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होगी वो XOR के थ्रू होगा या शिफ्ट एंड XORs, इस तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंप्यूटेशनल कंसीडरेशन है वो कितनी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हैं और की कंसीडरेशंस हैं कि हम जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको बिट की फॉर्म में या पॉसिबल बिट वैल्यूज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसको जो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास है वो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को XOR या शिफ्ट XOR के थ्रू कर सकते हैं। द शॉर्टकट फॉर पॉलिनोमियल रिडक्शन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। तो हम उसको ऑब्जर्व करके उसका वो कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट if in GF 2 power n, then irreducible poly G of x has highest term x power n। तो अगर GF 2 power n है, then irreducible polynomial या poly G of x has highest, उसकी ये वैल्यू हाईएस्ट होगी x power n। and if compute x power n mod G of x, answer is G of x माइनस x पावर n। अगर हम इसको फाइंड करें तो इसका जो आंसर होगा वो G of x माइनस उसमें जो ये टर्म x पावर n है, तो हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। सिंस कोफिशिएंट्स आर 0 और 1, इसमें जो कोफिशिएंट्स हमारी वैल्यूज यूज होंगी, एंड कैन रिप्रेजेंट एनी सच पॉलिनोमियल एज ए बिट स्ट्रिंग, और हमने पॉलिनोमियल्स को बिट स्ट्रिंग की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। एडिशन बिकम्स XOR ऑफ दीज बिट स्ट्रिंग्स। तो इसमें एडिशन जो है वो हम XOR इन बिट स्ट्रिंग में करके करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे, इज शिफ्ट एंड XOR। लॉन्ग हैंडेड मल्टीप्लिकेशन उसे हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इसमें परफॉर्म होंगे। देन मॉड्यूलो रिडक्शन डन बाय रिपीटेडली सब्सटीट्यूटिंग हाईएस्ट पावर विद रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम सब्सटीट्यूट करते जाएंगे हाईएस्ट पावर विद रिमाइंडर ऑफ इररिड्यूसिबल पॉली, आल्सो शिफ्ट प्लस एंड XOR। तो हमारे पास ये दोनों हम या तो शिफ्ट XOR के थ्रू भी करेंगे, एंड सेकंड ये है कि उसको रिपीटेडली सब्स्टिट्यूशन भी उसके अंदर हम करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये परफॉर्म होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, कंप्यूटेशनल एग्जांपल के शो हेयर ए फ्यू सिंपल एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलो रिडक्शन इन GF 2 power 3। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन परफॉर्म करता है। द लॉन्ग फॉर्म मॉड्यूलो रिडक्शन फाइंड्स P of x is equal to Q of x dot M of x plus R of x with R of x being the desired remainder। तो उसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है हमने फाइंड करना है वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। For example, in G of f 2 power 3 have x power 2 plus 1 is, अगर इस GF 2 power 3 में फाइंड करते हैं तो हमारे पास 101 बेस 2 है, एंड x पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज 111 ऑफ 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज दो वैल्यूज हैं। तो हम एडिशन अगर इन दो का करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, x पावर 2 प्लस 1 इसको प्लस सेकंड जो वैल्यू है इसको, तो विच इज इक्वल टू x। तो अब ये x किस तरीके से आ रहा है, अब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास x2
प्लस 1, इसकी वैल्यू 101 है। इसको हम XOR करेंगे, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 111 है, तो इसका XOR करेंगे हमारे पास 010 हमें मिल जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसमें हो रही होती है। तो x प्लस 1, अगर इसको x पावर 2 प्लस 1 इसे मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन प्लस 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको अगर हम फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको एंड प्लस ये करें तो हमारे पास x3 प्लस x आ जाएगा एंड प्लस x2 प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा और इसको फर्दर हम रीअरेंज कर लें तो विच इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसमें अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट करें तो हमारे पास किस तरीके से आएगा कि 0 1 1 इंटू 101, अगर हमारे पास ये दो टर्म्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो देन इसको हम XOR की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे 101 एंड XOR ऑफ 101 देन विच इज इक्वल टू इस 1010 XOR 101 आ जाएगा एंड इसका अगर हम XOR कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1111-2 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं पॉलिनोमियल मॉड्यूलो रिडक्शन, गेट Q ऑफ x एंड R ऑफ x इज, उसमें क्या है कि हमारे पास लेट से x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1, अगर इसका मोड हम लेते हैं तो देन x3 प्लस x प्लस 1, तो इसको इक्वल टू अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 इंटू x पावर 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x पावर 2 एंड देन इसको अगर फर्दर हम कंप्यूट करते हैं तो दें x पावर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ को हम अगर देखें तो लेट्स से अगर हम इसका 4 टाइम्स 1 मॉड 1011 करते हैं तो 1111 मॉड 1010 विच इज़ इक्वल टू इसका XOR बनता है। देन इन दोनों का हम XOR करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि बेस 2 में होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी ये कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म हो रही हैं, जो कंप्यूटेशनल कंसिडरेशन फॉर द पॉलिनोमियल अरिथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में जो है मुख्तलिफ नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को और फाइनाइट फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखा, जो कि क्रिप्टोग्राफी में मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो सकती है, जैसे RSA के अंदर या एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन है। तो आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ग्रुप को स्टडी किया, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर होल्ड करता है तो देन उसे जो हमारा वो ग्रुप होगा, एंड इसी तरीके से कुछ एडिशनल उसके अंदर अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो वो हमारा फिर रिंग की फॉर्म में आ जाता है। एंड देन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो रिंग, एंड फिर कुछ एडिशनल उसमें अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो रिंग से जो है वो उसका फील्ड बन जाता है। तो फील्ड यानी अगर आप इसे कह सकते हैं कि सुपर सेट है, देन रिंग है एंड देन ग्रुप है। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो डायग्राम में भी देखा था कि हमारे पास ग्रुप, रिंग एंड फील्ड जो हैं वो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं। फाइनाइट फील्ड्स और GFP के हवाले से हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से उसके अंदर हम पॉलिनोमियल अरिथमेटिक्स की कंप्यूटेशंस हम कर सकते हैं, एंड पॉलिनोमियल अरिथमेटिक इन जनरल एंड इन GF2 पावर n हमने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया।
स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।